हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है मैथ्स करने वाले हैं। मैथ्स में चैप्टर हमारा क्या होने वाला है? कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट का पार्ट 2। इसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, यह हमारा सेकेंड वीडियो है। चलिए क्वेश्चन को जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। इफ पी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ a/3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, मिड पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये चीज, ये आपका मिड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि क्यू पॉइंट है। ठीक है, क्यू पॉइंट है जो है आपका, ये हो गया -6, -6,5 एंड एक आर पॉइंट है। ठीक है, आर पॉइंट है -2,3। देन द वैल्यू ऑफ ए पूछा है। ठीक है, ए पूछा है, मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, ये पी है a/3,4। ठीक है, a/3,4। अब जो है एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है इक्वल कर दीजिए। मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकलता है? ये क्या हो जाएगा, a/3 इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। अगर मिड पॉइंट दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है? x1 + x2/2। x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे -6, यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा -2 /2। ये a/3 इक्वल टू हो जाएगा -8/2। ठीक है, ये हो जाएगा a इक्वल टू -8 × 3 /2। ये आपका 2 4 जा। ठीक है, ये -12। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ए है, बी है और सी है। तो ट्रायंगल का जो साइड्स है, ठीक है, ट्रायंगल का जो साइड्स है जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, सभी का मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये, मिड पॉइंट ये और मिड पॉइंट ये हो गया 1,1, ये आपका हो गया 2, -3, ये आपका हो गया 3,4। ठीक है, तो सेंट्रोइड पूछा है, सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कंसेप्ट, ये आपको एकदम मेमोराइज कर लेना है। क्या है कंसेप्ट? तो कोई भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है तो ट्रायंगल का हम सेंट्रोइड जो होगा, और वह ट्रायंगल का सेंट्रोइड सेम होगा जो ट्रायंगल उसके मिड पॉइंट से बना होगा। ठीक है, मिड पॉइंट से बना होगा। ट्रायंगल फॉर्म्ड, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय joining the midpoint of sides of triangle। ठीक है, ट्रायंगल का जो भी साइड्स है उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन कर कर जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। ठीक है, जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा, जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा उसका सेंट्रोइड इज इक्वल या फिर सेम हो जाएगा। ठीक है, इज सेम एज द सेंट्रोइड ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। ठीक है, ओरिजिनल ट्रायंगल यानी कि जो ओरिजिनल ट्रायंगल आपका एबीसी है, इसका सेंट्रोइड और जो मिड पॉइंट से जो बनेगा ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल मान लीजिए ये आपका डी ई और एफ। ठीक है, डी ई एफ, इन दोनों का जो होगा सेंट्रोइड क्या होगा? सेम होगा। यानी कि यहां से जो है कंक्लूजन निकलता है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए, तो हमको एबीसी का सेंट्रोइड निकालना है, तो सेम हम डीईएफ का सेंट्रोइड निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। अब डीईएफ का जो है तीनों पॉइंट आपको पता है, तो सेंट्रोइड का क्या होता है फॉर्मूला? x1 + x2 + x3 / 3, और y कोऑर्डिनेट क्या निकलता है? y1 + y2 + y3 / 3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। x1 + x2 क्या है? 1 + 2 और +3 / 3, y1 आपका हो गया 1,
y2 आपका हो गया -3 और y4 हो गया +4 डिवाइड बाई 3। यहाँ से जो है कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 1 2 1 3 3 6 डिवाइड बाई 3 2। ठीक है, ये आपका 2 कमा ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 और +4 यानी कि +2 2/3 2,2/3। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स जो है ये इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, ये करने की जरूरत है क्या, नहीं है जरूरत। ठीक है, वो करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे x1 y1 निकालेंगे, फिर यहाँ पे x2 y2 निकालेंगे, फिर यहाँ पे x3 y3 निकालेंगे, फिर ये हम लोग क्या लगाएंगे, सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। डायरेक्ट हम लोग क्या करें, इस ट्रायंगल का जो है सेंट्रॉइड निकाल दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पॉइंट P डिवाइड्स द 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, ए आपका हो गया 5, -2। ठीक है, ये बी होगी आपको 9,6। किस रेशियो में कर रहा है, 3:1 में कर रहा है। ठीक है, 3:1 में कर रहा है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पूछा है, इसका पी हो जाएगा, तो ये आपका हो गया x, y। तो x हम लोग कैसे निकालते हैं, m1 इंटू x2 करते हैं, यानी कि 3 × 9 प्लस m2 1 × 5 करते हैं 5 डिवाइड बाई m1 + m2 यानी कि 4। फिर y कोऑर्डिनेट क्या निकालते हैं, m1 3 × 6 प्लस 1 × -2 1 × -2 डिवाइड बाई 4। यहाँ से आपका हो जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 5 32 डिवाइड बाई 4। ये आपका y यहाँ पे आ जाएगा 6 3 जा 18 प्लस और -2 यानी कि 16 डिवाइड बाई 4। तो ये आपका हो गया x = 8 और y = आ गया आपको 4। तो ये पॉइंट हो गया 8,4। ठीक है, 8,4 ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ 2 वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ट्रायंगल है आपका एबीसी, ट्रायंगल होगी आपका ए बी और सी। ए आपका पॉइंट है 1,4, बी पॉइंट है 5,2 एंड इट्स सेंट्रोइड दिया हुआ है। ठीक है, इसका कहीं पे सेंट्रोइड दिया हुआ है जी 0, -3। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पूछा है। ठीक है, x, y। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर दीजिए। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट्स निकालना है, बाकी 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दीजिए, -1 + 5 और +x डिवाइड बाई 3। ठीक है, डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4 यानी कि +4 प्लस x = 0, तो x = -4। ठीक है, x = -4 देख लीजिए, एक ही ऑप्शन में माइनस बी ऑप्शन में। ठीक है, बी ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आगे अभी y नहीं भी निकालिएगा फिर भी ऑप्शन बी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन y हम लोग चेक कर लेते हैं। y का कोऑर्डिनेट्स इक्वल कर दीजिए, -3 = x1 y1 क्या हो जाएगा 4 + 2 + y डिवाइड बाई 3। ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 -9, ये हो जाएगा 6 + y। तो यहाँ से जो है y आपका आ जाएगा -9 - 6 = -15। ठीक है, -15 देखिए आगे। तो हम लोग x के वैल्यू से भी जा सकते थे ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ट्रायंगल जो है एबीसी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए दिया हुआ है, ये आपका ए बी और सी, कोऑर्डिनेट्स 3,2, बी का कोऑर्डिनेट्स -2, 1 एंड हुज सेंट्रोइड जी दिया हुआ है। ठीक है, जी दिया हुआ है 5,3 और 1,3 दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सेम प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे x, y सेंट्रोइड का जो है इक्वल कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट 5/3 = 3 -2 प्लस x डिवाइड बाई 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बच गया 5 और 1 + x। तो यहाँ से x क्या आ गया 5 - 1 दैट इज 4, x = 4। ठीक है, x = 4। अब x = 4 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में a और c। तो यहाँ पे हमको y भी सॉल्व करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट को यहाँ पे इक्वल कीजिए, 1/3 = 2
प्लस 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 3, ठीक है, 3 3 कैंसिल, ये हो गया आपका 2 1 3, 1 इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो वाई आपका हो जाएगा -2, ठीक है, वाई हो जाएगा आपका -2, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो इन विच दैट पॉइंट पी, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। ये आपका ए पॉइंट हो गया -2,1, ये आपका बी पॉइंट हो गया 7,4, एक पी पॉइंट है 1,2। ये पूछा है किस रेशियो में जो है डिवाइड कर रहा है। जब भी रेशियो में पूछेगा कि किस रेशियो में किया तो m/1 हमको ले लेना है, ठीक है, m और 1। यहाँ पे जो है p कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कीजिए, 1 इक्वल टू क्या होता है m1 इंटू 7, m1 इंटू इधर x2 हो जाएगा ना, 7 इंटू m प्लस 1 इंटू -2 यानी कि -2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m+1। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो m+1 इक्वल टू ये हो जाएगा 7m -2 तो इसको m को उधर ले जाइए तो ये 6m, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 3, तो m जो है यहाँ से आ गया 3/6 डेट इज 1/2, ठीक है, 1/2। तो m 1/2 हो गया। रेशियो हम क्या माने थे m/1, तो ये हो जाएगा 1:1, हाफ इज टू 1 यानी कि 1:2, ठीक है, 1:2 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल जो है एबीसी यहाँ पे दिया हुआ है ABC, जिसका a कोऑर्डिनेट्स है -1,4, b कोऑर्डिनेट्स है 5,2 एंड द सेंट्रॉइड दिया हुआ है, ठीक है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है G 0,-3, 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द C दिया है, ठीक है। ये तीसरी बार क्वेश्चन आपको मिल गया, यानी कि ये क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है एग्जाम में जो आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन में देख ले 3 टाइम रिपीट्स कर गया। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉइड को जो है इक्वल कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स को, 0 इक्वल टू इसका हो जाएगा -1 + 5 और +x डिवाइड बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 4 + x, तो x क्या हो जाएगा -4। यहाँ पे देखिए x -4 एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ x निकाल कर जो है आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A, ठीक है, एक लाइन है, A पॉइंट है 5,-2 और B है 9,6 इन द रेशियो 3:1 में डिवाइड किया, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पूछा है, ये आपका हो गया x, y, ठीक है। तो x हम लोग कैसे निकालते हैं, 3 × 9 9 × 3 प्लस 1 × 5 डिवाइड बाई 3 + 1 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 27 + 5/4 डेट इज 32/4 इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। सेम y कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 3 × 6 प्लस 1 × -2 डिवाइड बाई 4। लग रहा है प्रीवियस क्वेश्चन ही सेम आ गया। 18 - 2 डिवाइड बाई 4 डेट इज y इक्वल टू 16/4, तो y क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है, y 4 हो गया। x 8,4 ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 पॉइंट्स A और B एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट, ठीक है। एक लाइन है जिसका पॉइंट A है -3, B और B पॉइंट है 1, B+4, ठीक है, B+4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट पूछा है, ठीक है, मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट क्या होता है, ये हो गया x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही तो होता है ABR -1, तो ये दिया हुआ है -1,1, ठीक है। द वैल्यू ऑफ B पूछा है, तो B कौन सा है, y कोऑर्डिनेट में, तो y कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू y1 + y2/2, तो ये क्या हो जाएगा y1 क्या है आपका B है, ठीक है, B+4 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 2 इक्वल टू 2B + 4,
2b हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 implies that 2b इक्वल टू माइनस का 2, तो b इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, b इक्वल टू माइनस का 1। ऑप्शन नंबर जो है b यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल जो है आपका ABC है, ABC, जिसका क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड AC। AB और AC का मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये हो गया 3,5 और ये हो गया -3,-3 रेस्पेक्टिवली। देन द लेंथ ऑफ द साइड BC, ये साइड BC पूछा है, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, एक ट्रायंगल का दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या होता है, थर्ड साइड्स के पैरेलल होता है, यानी कि DE यहाँ पे क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू BC एंड BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2DE हो जाएगा, 2DE। और BC निकालना है तो 2DE निकाल लीजिए, और DE यहाँ पे क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 3 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 6 होगा, ठीक है, सॉरी, ये आपका हो जाएगा 3 3 6 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 36 + 64 डेट इज √100, तो ये क्या आ गया, 10 आ गया। DE आपका 10 आ गया, BC क्या हो जाएगा, 2 × DE इक्वल टू 2 × 10 डेट इज 20, ठीक है, 20 आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके के जो है आपको कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।